तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्म में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश करते हैं, यानी हर हफ्ते सोमवार से जुमा तक और पैदाइश से मुकाशवा तक। हम अब तक बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश के 21वें बाब तक पहुंचे हैं और अब हम इसकी 9वीं आयत से मुतालिया शुरू करेंगे। और अगर आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com पर देख सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर info@biblemutalaya.com पर। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगा कि अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊं। हमारे स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम प्यारे भाई यूसुफ रियाज को मैं खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हमने पिछली किस्त का इख्तिताम बाब के पहले हिस्से पर किया था, जो कि इसहाक की पैदाइश, खतना और दूध चढ़ाई के ताल्लुक से था। आज हम 9वीं आयत से शुरू करेंगे और हमें इस हिस्से के उन्वान की जरूरत है। इस हफ्ते हमारे पास दो ख्यालात हैं। मैं ये कहूंगा कि जब अब्राहम के घर से हाजरा और उसके बेटे को बेदखल किया जाता है, इसके बाद एक अहद है जो अब्राहम फिलिस्तियों के बादशाह अबी मलिक के साथ बांधता है बेर सबा के मुकाम पर। जी, किया। सही कहा। सही। अब मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी जरूर। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके अब्राहम से हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने अब्राहम से कहा कि इस लौंडी को और इसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। पर अब्राहम को उसके बेटे के बायस ये बात नहायत बुरी मालूम हुई, और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है तो उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा, और इस लौंडी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। हाजरा का बेटा क्या कर रहा था और सारा का रद्द-ए-अमल क्या था? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस हिस्से में हम देखेंगे कि जो कुछ 16वें बाब में बोया गया था उसका नतीजा जाहिर हुआ। यहाँ हम ये देखते हैं कि सारा ने अब्राहम को गलत तजवीज़ दी और फिर अब्राहम ने खुदा की मदद करने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा उसको क्या मिला? हाजरा हामला हो गई थी। उसने अपनी बीबी को हकीर जाना। सारा ने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि सारा ने जो बोया था वही काटा। उसकी लौंडी ने उसको हकीर जाना, लेकिन सारा ने ये सब कुछ उसे तकलीफ देने के लिए किया था। और इसके बाद अब्राहम की बारी थी कि लौंडी और उसके बेटे को बेदखल किया जाए, लेकिन अब्राहम अभी तक बचा हुआ था कि उससे किसी ने ये बात नहीं की थी। लेकिन हाजरा को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आप जो बोते हो वही काटते हो। तो ये है वो फेल। इस्माइल ने इसहाक के साथ क्या किया जिससे सारा को बुरा लगा? जी, मेरा मतलब है कि हम 9वीं आयत में हाजरा के बेटे को देखते हैं जो ठट्ठा मारकर हंसता है, और गलतियों के 4 बाब में हम देखते हैं कि रूहुल कुदस इसका तर्जुमा सताने के तौर पर करता है, जिससे ये जाहिर होता है कि जिस्मानी पैदाइश वाला लड़का वादे के फर्जंद को तंग करता है। दरअसल ये एक ईमानदार के अंदर मुख्तलिफ फितरतों की आपस में जंग कह सकते हैं। एक फितरत हमें माँ बाप से और दूसरी फितरत हमें खुदा से मिली है। इस्माइल पुरानी फितरत को जाहिर करता है जो कि हमें अपने वालिदैन से मिलती है, यानी जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्मानी है, जबकि इसहाक नई फितरत को जाहिर करता है, क्योंकि जो खुदा से पैदा होता है वो रूहानी इंसान है, यानी जिस्म और रूह की आपस में बहुत ज्यादा जंग रहती है। जो ख्वाहिश जिस्म करता है वो रूह
पसंद नहीं करता। ये जाहिर है कि आपने अपनी तफसीर की बुनियाद दो चीजों पर रखी है। पहली बराह रास्त और हकीकी तफसीर है कि लॉन्डी का बेटा इसहाक को सता रहा था। तारीखी एतबार से भी ऐसा ही हुआ। सही। लेकिन आपने अलामती तफसीर भी पेश की है और हमने सीखा है कि इन दोनों फितरतों के दरमियान जंग है। ठीक इस्माइल है। जिस्म को जाहिर करता है और इसहाक नई फितरत को, यानी दोनों के दरमियान कलाम मुकद्दस के मुताबिक एक जंग है। जी। आपने किस बुनियाद पर अलामती तफसीर की है? मेरा मतलब है कि हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि कोई ये एतराज कर सकता है कि आपने मतन में मुबालगा आमेजी की है। हम किस तरह देखते हैं कि इस्माइल जिस्म की अलामत है और इसहाक नई फितरत को जाहिर करता है या जो वादे के मुताबिक पैदा हो। आपने गलतियों 4 बाब का हवाला दिया है। आप हमें जी। इस हिस्से की अलामती तालीम के बारे में बताएं। मेरा मतलब है कि इस्माइल अब्राहम से जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ था और जो कोई अब्राहम से पैदा हुआ है वो जिस्मानी तौर पर ही पैदा हुआ है, मतलब वो जिस्मानी है। लिहाजा हमें अपने नाज़रीन को जिस्म से मुतल्लिक पैदा होने की वजाहत करने की भी जरूरत है। उसने खुदा के वादे का इंतजार न किया कि पूरा हो, बल्कि उसने शख्सी मर्जी को पूरा किया, गोया खुदा की मदद करने का फैसला किया। मेरा मतलब है कि वो खुदा के वादे के मुताबिक नहीं था। वो बेशक अब्राहम का बेटा था, लेकिन मेरे मुताबिक वो उसका जिस्मानी और फितरी बेटा था। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मसीह के दिनों में यहूदी इसहाक की नुमाइंदगी करते थे या फिर इस्माइल की नुमाइंदगी करते थे। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि वो सब लोग इस्माइल की नुमाइंदगी करते थे क्योंकि वो सब लोग जिस्मानी लोग थे। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के 8वें बाब में कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब अपने बाप अब्राहम की नस्ल से हो, लेकिन फिर भी वो मुझे मारना चाहते हैं। तुम महज उसकी नस्ल हो। नस्ल और फर्जंद में क्या नस्ल फर्क है? जिस्म के एतबार से है। नस्ल जिस्मानी एतबार से होती है, लेकिन फर्जंद अब्राहम की फितरत रखते हैं। और अगर तुम उसके फर्जंद होते तो मुझे कत्ल करने की कोशिश में ना होते। और यहाँ हम देखते हैं कि जब हम रूमियों का 9वां बाब पढ़ते हैं तो पालूस रसूल ये कहता है कि इस्माइल इसराइल की तरफ एक बहुत वाज़ेह इशारा है। इसलिए क्या इसराइल फितरी पैदाइश को जाहिर करता है? क्या अब्राहम की कोई और नस्ल थी जो खुदा से पैदा हुई हो? ये अब्राहम के फर्जंद हैं और इसलिए हम इस्माइल के जरिए ईमानदारों को बाखूबी देख सकते हैं, बल्कि इसहाक के वसीले से। इसलिए हमारे अंदर इसहाक और इस्माइल हैं जो अब्राहम से जिस्मानी पैदाइश को जाहिर करते हैं, जबकि इसहाक उनकी तरफ इशारा है जो वादे के मुताबिक पैदा हुए, यानी खुदा से वो पैदा हुए हैं और उन्होंने खुदा से नई फितरत हासिल की। ये इसहाक की जिस्मानी पैदाइश के मुतल्लिक है और इस्माइल की। ठीक है। हम वो अलामत देखेंगे जिसका अभी आपने गलतियों के 4थे बाब में आपने इशारा किया है। हम इसे पढ़ते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए आसानी भी हो जाए। पालूस रसूल यहाँ गलतियों के 4थे बाब की 21वीं आयत में कुछ यूं कहता है कि तुम जो शरीयत की बातों के मातहत होना चाहते हो, क्या इन्हें नहीं सुनते? और फिर मूसा की 5वीं किताब में ये लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से और एक आजाद से। हम इस कहानी से बाखूबी वाकिफ हैं जो हमें बाइबल मुकद्दस की पैदाइश की किताब में मिलती है। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा एक वादे के तौर पर पैदा हुआ। ये हाजरा का एक और अलामती मतलब है और यही लिखा ये है। बाइबल इसकी की आयत तफसीर है। अलामती तौर पर की जा सकती है। गलतियों 4:24 में हाजरा का अलामती मतलब है, सारा का अलामती मतलब है, इसहाक का अलामती मतलब है और फिर इस्माइल का अलामती मतलब है। हम वजाहत कर सकते हैं? यकीनन कर सकते जी हैं। कर सकते हैं। सही। वो बताता है कि सारा फजल की नुमाइंदगी करती है और हाजरा शरीयत की नुमाइंदगी करती है, और जो शरीयत के मातहत हैं वो सब के सब इस्माइल की तरह हैं जो लौंडी से पैदा हुआ था। और बहुत से लोग शरीयत के मातहत होना चाहते हैं। उन्हें लगता है शरीयत नजात का जरिया है, मगर ऐसा नहीं है। शरीयत नजात देती है, लेकिन जो नजात पाना चाहते हैं वो अपनी कमजोरी के साथ आएं। अब्राहम और सारा ने इसहाक को जन्म कब दिया था? उस वक्त जब वो जिस्मानी तौर पर इस लायक थे कि जन्म दे सकें। जब सारा बांझपन की हालत में थी। सही कहा। वो उस वक्त अपने बुढ़ापे की हालत में थे जब उनसे इसहाक हुआ। इसलिए जिस्मानी कुव्वत, जिस्मानी पैदाइश, ये सब हमें हाजरा की याद दिलाते हैं जिससे इस्माइल पैदा हुआ, जिसकी माँ एक लौंडी थी। जबकि इसहाक खुदा के बारे में बताता है कि वो कमजोर लोगों के साथ क्या कर सकता है और जो मौत की हालत तक पहुंच चुके हैं उनके लिए निजात का जरिया है। इसलिए इस्माइल इसहाक को सताता था। ये जिस्म और रूह के दरमियान जंग की अलामत है, क्योंकि जिस्म रूह के
खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ जी है। ठीक है भाई, बिल्कुल। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। दसवीं आयत में हम देखते हैं कि सारा कहती है कि हाजरा और इस्माइल को निकाल दिया जाए। आप बताइए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं? जी भाई यूसुफ। दर हकीकत जो बात मेरी तवज्जो हासिल करती है वो ये है कि खुदा ने 16वें बाब में हाजरा को सारा के पास वापस लौट जाने को कहा। फिर वो वापस गई और खुद को उसके कब्जे में कर दिया और उसने इस्माइल को जन्म दिया, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि उस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, सारा की बात मान। ये बहुत ही अजीब लेकिन हैरान कुन बात है कि अगर हम इसका बाइबल की तालीम पर इतलाक करें, इससे पहले के इजहाक पैदा हो पूरा निजाम ही जिस्मानी जिस्मानी तौर ठीक है, पर। बिल्कुल। सही। और हम ये गलतियों के चौथे बाब में देखेंगे, मेरा मतलब तीसरे बाब में लिखा है। ये हमें इंतहाई अहम चीजों के बारे में बताता है। गलतियों के खत के तीसरे बाब में लिखा है, गलतियों कहता है पस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और फरिश्तों के वसीला से वो एक मार्फत मुकर्रर हुई। अब्राहम के लिए मसीह इसहाक इसहाक था। इसलिए जब तक इसहाक ना आता इस्माइल और हाजरा को घर पर रहना था। 23वीं आयत में वो कहता है कि ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती है, और ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। मसीह के आने से पहले हम शरीयत के ताबे थे, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। गोया कि वो कहना चाहता है कि जब तक इसहाक पैदा ना हो हाजरा और इस्माइल घर पर ही रहें, और जब इसहाक पैदा हुआ तो वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। शरीयत और फजल का इकट्ठे रहना नामुमकिन है, और यही बात गलतियों के लोग मानने की कोशिश कर रहे थे, जो गलती थी। जी। लेकिन पालूस रसूल ने उनसे कहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। जब तक इसहाक ना आ जाए इस्माइल यहीं रहेगा, और जब इसहाक आ जाए तो इस्माइल यहाँ से चला जाएगा। क्या आप शरीयत और फजल को मिला सकते हैं? बाइबल मुकद्दस हमारे लिए किस कदर शानदार है, इसकी तालीम कितनी अजीम है, जिसे कुछ लोग बिल्कुल रद्द कर देते हैं, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस की तालीम का अटूट अंग क्या है। मसीहत एक मर्तबा पहले भी इसका शिकार नहीं हुई थी? वो फजल और शरीयत को मिलाना चाहते थे, अमाल के बिल्कुल। असूल पर इन्हिसार करते हुए दोबारा से शरीयत के असूलों के मातहत होने लगे, और दोनों महीनों, सालों और मखसूस किस्म के रोज़ों को लागू करने लगे। नामी मसीहत में क्या ये शरीयत और फजल को मिलाना नहीं है? मेरे ख्याल से ये बेहतर होता कि वो फजल को छोड़कर शरीयत पर कायम रहते, लेकिन उन्होंने दोनों को मिलाने की कोशिश की, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत था। सही। जब अब्राहम को खुदा की तरफ से यकीन दहानी का पता चला तो उसने कहा, तुझे इस लड़की और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे। 14वीं आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मश्क ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बेरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। मैं जानना चाहूंगा खुदावंद हाजरा पर किस तरह नजर रखे हुए है, अगरचे कि यह फैसला खुदा का था कि वो उसे घर से निकाल दे। ये बात अब्राहम की फरमाबरदारी की याद दिलाती है। जब खुदावन ने अब्राहम से कहा कि अपने रिश्तेदारों को और मुल्क को छोड़ दे तो उसने बात मानी। उसने एक गुलाम औरत और उसके बेटे को अपने घर से निकाल दिया, जिसे वो मानने के लिए तैयार नहीं था। खुदा ने जब उसे हुक्म दिया तो उसने ताबियादारी की, और लिखा है कि वो सुबह सवेरे उठा और उसने अपने जवान बेटे को घर से निकाला। ये कुर्बानी थी, लेकिन 22 बाब में वो असल कुर्बानी करता है जो इजहाक यानी की मुस्तकबिल था। अब्राहम ने अपना सब कुछ खो दिया था, पर खुदा हमेशा उसके साथ रहा। बज़ाहिर तो वो खाली हाथ था, लेकिन उसके पास सब कुछ था, और उसने जाते हुए हाजरा को एक पानी की मश्क दी और कुछ रोटियां भी, और उनके पास रोटी और पानी खत्म हो गया। ये उस शख्स ने उसे तहाइफ दिए थे जो खुदा की नज़र में रास्तबाज था। और अगर खुदा अब्राहम की तरह ही इस्माइल को प्यार करता तो उसे भी बहुत कुछ मिलता, लेकिन खुदावन ने जब हाजरा की आंखें खोलीं तो उससे बस एक कुआं दिखाई दिया जो बिल्कुल हाजरा के सामने था।
पानी की मश्क पानी नहीं। की मश्क नहीं, सही, वो मश्क खत्म हो सकती थी लेकिन कुआं नहीं खत्म होता। सही। और ये वो चीजें हैं जो खुदावंद ने हाजरा को दी। अगरचे कि वो निकाली गई थी, लेकिन खुदा ने इसमें से अपना मकसद पूरा किया, क्योंकि खुदावंद की आंखें उन दोनों पर लगी थीं। क्या हम इससे कुछ सीखते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम इससे सीखते हैं। आपने कहा इस्माइल इसराइल को जाहिर करता है जिस्मानी एतबार से। उन्हें मसीह की मसलूबियत के बाद निकाल दिया गया, वो बिखर गए क्योंकि वो इसके हकदार थे। लेकिन क्या वो लोग अब भी खुदा की नज़र में हैं? वो लोग जो इसके हकदार बिल्कुल भी नहीं हैं। जिस तरह खुदा ने इस्माइल की हिफाजत की, बिल्कुल उसी तरह खुदा ने अब्राहम की नस्ल की आज के दिन तक हिफाजत की है। अगरचे वो खुदा की रफाकत से महरूम है, लेकिन वो खुदा की हिफाजत से महरूम नहीं सही। रहे। सही। भाई यूसुफ, हम चंद आयात पढ़ेंगे जो हमें खुदा की हिफाजत के ताल्लुक से बताती हैं, जो उस औरत के गिर्द थीं। फिर 14वीं आयत में लिखा है, जब अब्राहम ने उसे पानी की मश्क दी, तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मश्क ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत किया। सो वो चली गई और बेरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी, और जब मश्क का पानी खत्म हो गया तो उसने उस लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया, और आप उसके मुकाबले एक तीर के टप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबिल बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी, और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ऐ हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं इसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोलीं और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। और खुदा उस लड़के के साथ था, और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीरंदाज बना, और वो फारान के बियाबान में रहता था, और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी ली। जरूरी है कि इन अल्फाज पे कुछ तवक्कुफ किया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुदा की मोहब्बत और शफकत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। जब लौंडी फरार हुई तो खुदा ने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, और जब उस लौंडी ने देखा कि उसके पास पानी अब नहीं रहा, उसे यकीन था कि उसका बेटा मरने के करीब है। और ज़रा तसव्वुर करें कि एक माँ जिसका बेटा प्यास के मारे मरने के करीब है और वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो उसे पानी मुहैया नहीं कर सकती, और गर्मी बहुत ही शदीद है। वो बियाबान में तन्हा भटक रही है, अकेली। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम में से जिन लोगों को बियाबान या सहरा में रहने का मौका मिला है, वो जानते हैं कि सहरा में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप भटक गए तो वहां से निकलना भी बहुत मुश्किल है। पर हाजरा को कौन देखेगा? वो रो रही है। बियाबान में उसकी कौन सुनेगा? कौन रहम करेगा? लेकिन खुदा रहम करता है, खुदा आवाज सुनता है। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो खुदावन ने आवाज सुनी। खुदावन हमारा किस कदर शानदार है। आए दुआओं के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे, सब बशर। हाजरा अपने बेटे को मरते हुए देख रही है और कुछ नहीं कर सकती। वो उसे आखिर में एक दरख्त के नीचे लिटा देती है, वो यही कर सकती थी। और फिर हाजरा अपने बेटे के मरने का इंतजार करती है। वो डरी हुई थी, और ये मुमकिन था कि हाजरा की कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन खुदा ने बेहतरीन मंसूबा बांध रखा था। हमारा खुदा जिंदगी का खुदा है, मौत का नहीं। इसलिए खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी। फिर खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर हाजरा से कहा कि ऐ हाजरा, तुझे क्या हुआ? और जब कोई मुसीबत में खुदा की आवाज सुनता है तो उसे राहत मिलती है। यहाँ खुदावंद हाजरा से मुखातिब हुआ और उससे कहा कि तुझे क्या हुआ? और यही अल्फाज खुदा ने अब्राहम को 15वें बाब में कहे थे, और यही अल्फाज खुदा ने सारा की लौंडी से खुदा कहे। ऐसे अल्फाज कहे तो ये जी एक फर्क बिल्कुल। मामला है। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि इनमें बहुत कुव्वत है। जैसे कि खुदा ने उससे कहा कि मत डर, और फिर जहां वो लड़का था खुदा ने उसकी आवाज सुनी, और फिर वो कहता है कि खुदा ने उसकी आंखें खोली। वो कुएं के पास ही थी, लेकिन उसने उस कुएं को नहीं देखा था। नए अहदनामे में बिल्कुल उस औरत की तरह जो कुएं पर थी, उसने कहा, तूने पानी कहाँ से लिया? मैं इस कुएं की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो उस कुएं की, उस पानी की बात कर रहा हूँ जिसे पीकर अब्दी हयात मिलती है। मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जो हमारे खुदावंद जी, यीशु यूहन्ना मसीह की के इंजील पास में। है। शुक्रिया भाई, हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
आयत 23 कहती है, इसलिए तू अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू ना मुझसे और ना मेरे बेटे से और ना मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू भी मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तूने कयाम किया है करेगा। मैं सोच रही थी कि अबीमेलेक और फीकल के पास लश्कर था। एक बादशाह जिसके पास लश्कर है वो अब्राहम से अमन की दरखास्त कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है? जी, उसकी वजह यह है कि जो हम 22वें बाब में देखते हैं, जो उन दोनों से उसने कहा कि जो तू करता है खुदा तेरे साथ है। जब खुदा किसी के साथ होता है तो वो उसे गैर मामूली कुव्वत अता करता है। मेरा मतलब हम महसूस करते हैं कि खुदा हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ होता है तो फिर हमसे ताकतवर कोई भी नहीं होता, ना चाहते सही, हुए भी खुदा उसकी हमायत खुदा में। उसकी हमायत करता है। मेरे ख्याल से इसमें नबूवती मकसद और मुस्तकबिल का रुख है, जो कि हम जिक्रिया के 8वें बाब में बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं। जिक्रिया के 8वें बाब की 23वीं आयत में हम देखते हैं कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि उन दिनों में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। क्योंकि जिन लोगों के साथ खुदा होता है वो गैर मामूली कुव्वत रखते हैं, क्योंकि जब खुदा किसी आदमी या लोगों के साथ होता है तो वो लोग दर हकीकत मुख्तलिफ हालात में होते हैं और खुदा उन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता। सही, इसलिए वहां एक अहद बांधा जाना था। बताइए कि उनके दरमियान मजीद क्या हुआ और इस अहद का क्या निशान था? अब्राहम इस अहद का निशान क्या मुकर्रर करता है? दर हकीकत अब्राहम के लिए पानी मानी रखता है, और बिल्कुल इसी तरह पानी हमारे लिए भी मानी रखता है, पर रूहानी तौर पर। पहले तो हम ये उसे देखेंगे झिड़का। कि ये क्या मानी रखता है। और अब्राहम ने पानी के एक कुएं की वजह से, जिसे अबीमेलेक के नौकरों ने जबरदस्ती छीन लिया था, उसे झिड़का, जो उनका हक नहीं था, इसलिए उसने उनको झिड़का। और ये रोया है जो उसकी नेकी को जाहिर करती है। अब्राहम ने अबीमेलेक को झिड़का कि मैंने कुआं खोदा और तेरे नौकरों ने मुझसे वो कुआं छीन लिया। और फिर अबीमेलेक ने उससे आकर माफी मांगी। और मैं कहूंगा कि जो लोग बियाबान में रहते हैं, पानी उनके लिए जिंदगी है। दर हकीकत हम भी एक बियाबान में रहते हैं और पानी हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन बहुत गुस्सा आता है जब कोई खुदा के कलाम पर बिला वजह तनकीद करता है। हमें उसकी फिक्र जरूर है, और कुछ खुदा के सादा दिल लोग भी हैं जो खुदा के कलाम को ठीक तरह से नहीं समझ पाते। मेरा मतलब है कि वो खुदा के कलाम को नहीं समझते और जिंदगी के पानी को खो देते हैं। जो बातें मैंने तुमसे कहीं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। इसलिए हम उन लोगों को झिड़कते हैं जो कलाम मुकद्दस की अहमियत को कम करते हैं। हम उन्हें डांटते हैं और ये बताते हैं कि तुम खुदा के लोगों के खिलाफ गलती कर रहे हो। और अब्राहम ने भेड़ के 7 बच्चों को अलहदा किया, और अबीमेलेक ने उससे पूछा कि ये तू क्या करता है? तो अब्राहम ने उससे कहा कि मैं ये बच्चे तुझे अहद के तौर पर देता हूँ, ताकि ये मेरे गवाह हों कि मैंने कुआं खुदवाया, और इसलिए इस जगह का नाम बेर-सबा रखा। और सबा का मतलब है 7, इसलिए अब्राहम ने 7 बच्चे अबीमेलेक को दिए। सही, ये अहद बेर-सबा के मुकाम पर किया गया, इसलिए वो जगह बेर-सबा कहलाती है। 32वीं आयत में बताया गया है कि सो उन्होंने बेर-सबा में अहद किया। अबीमेलेक और उसके लश्कर का सरदार फीकल दोनों उठ खड़े हुए और फलस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब अब्राहम ने बेर-सबा में झाओ का एक दरख्त लगाया और वहां उसने खुदावन से जो अब्दी खुदा है दुआ की। और अब्राहम बहुत दिनों तक फलस्तियों के मुल्क में रहा। अब्राहम ने खुदावंद खुदा से दुआ की जो अब्दी है। हम खुदा के नाम पर बात करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि पैदाइश की किताब इब्तिदा की किताब है, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ों की नई इब्तिदा और हमारे खुदा के नाम को एलोहीम के नाम के तौर पर देखा है, और हमने उसे यहोवा खुदा के तौर पर देखा, और हमने देखा कि वो हिकमत आला है। और हमने 14वें बाब में ये भी देखा कि मैं खुदा के नाम की कसम खाता हूँ, वो एल शेदाई है और हर चीज़ पर कादिर खुदा है। इन नामों में यहाँ पर एक नाम का और इजाफा होता है, और वो ये नाम है जिस पर हमें फख्र है, अब्दी खुदा पर। अब्दी का मतलब क्या है? अब्दी का मतलब है कि इसका आगाज भी नहीं है और इसका इख्तिताम भी नहीं, यानी अब्दी है। अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा।
اور اس لیے جب ہم بائبل مقدس میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں نہ اختتام ہے۔ اس لیے جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی اختتام ہے، اور وہ ہمارا زندہ خدا ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ وہ ہمارا زندہ پاک خدا ہے جس نے ہمیں بچایا، گناہوں کی دلدل سے ہمیں رہائی بخشی اور زندگی دی۔ اور جب کوئی خدا کے ناموں میں سے کسی ایک نام کو جان لیتا ہے تو وہ اس کی گواہی دیتا ہے اور اس کے حضور دعا کرتا ہے اور اس کے خوف میں چلتا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب ہے جس میں مکاشفہ ہے اور وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے، اپنے ناموں کا مکاشفہ دیتا ہے اپنی کتاب میں۔ اس کتاب کے بغیر ہم خدا کو نہیں جان سکتے، نہ اس کے ناموں کو نہ اس کی خصوصیات کو۔ ہمیں اس کتاب کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانتے ہیں۔ ایک ایماندار کبھی اکیلا نہیں ہوتا بلکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہم نے سیکھا کہ بیابان بے رحم ہے، لیکن ایک خدا ہے جو رحیم ہے، جس کے تعلق سے کلام مقدس بتاتا ہے کہ رحم سے بھرا خدا۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کے تحفے محدود ہیں، چاہے یہ ابراہامی کیوں نہ ہو، ان کی ایک میعاد اور حد ہے، لیکن خدا جو سنتا ہے اس کی برکات کبھی ختم نہیں ہوتی جب وہ ہاجرہ کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ کنویں کو دیکھ سکے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا ہے کہ ابراہام نے کنویں کی وجہ سے ابی ملک کو ڈانٹا، جس کو فلسطینیوں اور ابی ملک کے نوکروں نے چھین لیا تھا۔ یہ کنواں ابراہام کے لیے اہمیت رکھتا تھا کیونکہ پانی میں زندگی ہے۔ ہم نے اس قسط میں دیکھا کہ راست بازی کے پانی کے ایک قطرے کو بھی فراموش نہ کریں اور نہ ہی خدا کے کلام کے ایک لفظ کو فراموش کریں۔ ہمیں کنویں کے پانی کے ایک ایک قطرے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بائبل کی ہر کتاب اور باب کی ضرورت ہے۔ ہمیں بائبل کے ایک ایک لفظ کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کے ہر جملے اور لفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کلام روح اور زندگی ہے جو زندگی دیتا ہے۔ ہمیں ان الفاظ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے اندر زندگی ہے۔ کیا خداوند نے نہیں کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے؟ کیا خدائے عظیم نے اپنے کلام کو اوس اور بارش نہیں کہا؟ ہمیں کلام کی خوراک کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے کلام کے بغیر بالکل ناکارہ ہیں۔ اس کے کلام کے بغیر ہماری زندگی بالکل بے سہارا ہے۔ عزیزو، سانپ کے فریب میں نہ آئیں جو آپ کی توجہ اس کتاب سے ہٹاتا ہے۔ یہ بات آپ کو کلام مقدس سے واپس آئیں، زندگی کے کنویں کے لیے جنگ کریں۔ آئیں، اس کتاب کو تھام لیں اور اس پر کاربند رہیں اور خدا کا شکر کریں جو کہ زندہ اور متحرک ہے، سیراب اور تازہ دم کرتا ہے۔ وہ آپ کو زندگی بخشتا ہے، وہ آپ کو زندگی دیتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔